श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। ध्यान के विषय में भगवान हमको प्रेरणा देने के लिए बतला रहे हैं कि जो ध्यान योगी पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, पूर्ण योगी बन जाते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि अलग अलग महात्माओं ने बहुत विस्तार से सब बताया कि किस प्रकार से मन को आत्मा में स्थित करना और मन को शुद्ध करना, जिससे कि उस परम सुख की, आत्म सुख की हमको अनुभूति हो सके, जिसको अत्यंत सुख के रूप में भी कहा गया है, अर्थात जिसका अंत नहीं, ऐसे अनंत सुख में स्थिति होती है। आज हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बतलाएंगे जीवन मुक्ति का पूर्ण लक्षण और योग का फल क्या है। भगवान कहते हैं सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। इसका अर्थ है ऐसे योग युक्त और समदर्शी महापुरुष अपने आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा में स्थित देखता है। ये स्थिति है, जो योग से युक्त हो गया है वो समदर्शी हो जाता है, अर्थात सर्वत्र एक सम ब्रह्म का, सम परमात्मा का अनुभव करता है। और क्या अनुभव करता है? वो ये अनुभव करता है कि मैं सब में स्थित हूँ। अभी सामान्य व्यक्ति अनुभव क्या करता है? पहले स्टेप में ये अनुभव करता है कि मैं एक व्यक्ति हूँ, शरीर हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। फिर थोड़ा सा सत्संग जब थोड़ा प्रगाढ़ता से सुनता रहता है तो थोड़ी विद्वत्ता आती है, तो समझ में आता है। तो वो ऐसा नहीं सोचता है कि मैं शरीर हूँ। फिर क्या सोचता है कि मैं शरीर में रहने वाला हूँ। ऐसा अपने को शरीर से अलग करता है तो जीव भाव में जाता है। फिर उसके बाद जब वो आत्मा का ध्यान करता है, स्वरूप का ध्यान करता है, न परम तत्व का ध्यान करता है, तो ध्यान करते करते उसकी स्थिति उसमें जैसे होती है, तो जैसे उसकी स्थिति उसमें होती है तो उसको क्या अनुभव होता है? अरे मैं तो समझता था शरीर में हूँ, ये क्या, ये तो मैं तो सर्वत्र हूँ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सर्वभूतस्थम आत्मान, सब भूतों में अपने आप को देखता है। अपने को एक शरीर में नहीं देखता, सबके अंदर अपने को देखता है। और सब शरीरों को अपने में देखता है ना। अपने आप को सब में देखता है और सबको किस में देखता है? अपने आप के अंदर ही देखता है। ये बोल रहे हैं सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मा, सर्वभूतों में ये देखता है कि सारे भूत तो मुझ में ही स्थित है, मुझसे अलग कुछ है नहीं। आश्चर्यचकित हो जाता है, उसका केंद्र बदल गया। पहले उसका केंद्र एक छोटा सा केंद्र था शरीर के अंदर, अब उसका केंद्र क्या हो गया? उस केंद्र नहीं, अब परिधि बन गया, सारी चीजें उसके अंदर ही हो रही हैं। शंकराचार्य जी बोलते हैं, देखो इसका अभिप्राय यह है कि जब समदृष्टि वाला योगी, जिसका ब्रह्म और आत्मा की एकता को विषय करने वाला ज्ञान ब्रह्म से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त विभक्त प्राणियों में भेदभाव से रहित सम हो चुका है ना। क्योंकि वेदांत में समझाया जाता है भाई आप कौन हो? बोले, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आत्मा कैसी है? बोला सच्चिदानंद स्वरूप है। तो आप साक्षी का अभ्यास करते हो, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, तो आपको अंदर चेतनता का अनुभव होता है, आपको मतलब समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ। बोले सारा जगत क्या है? नाम रूपात्मक, लेकिन इसका अधिष्ठान क्या है? परमात्मा। तो बोले जो आप अंदर आत्मा देख रहे हो, जो बाहर ब्रह्म है, वो अलग नहीं है बल्कि एक ही है ना। जैसे भी इस अंदर आकाश जो है, इसको क्या बोलेंगे? मठाकाश, ये मठ के अंदर बैठे हैं आप तो। और बाहर जो आकाश, उसका बोलेंगे महाकाश। तो आकाश आकाश है, एक है, बस दीवार बीच में, अगर दीवार हटा दे तो वही महाकाश हो जाएगा। तो बोले जो अंदर चेतन तत्व है, वो जो बाहर चेतन तत्व है, वो एक ही है। तो आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जिसका ये ज्ञान है आत्मा और ब्रह्म की एकता को करने वाला, जिसका ब्रह्म और आत्मा की एकता को विषय करने वाला ज्ञान ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त विभक्त प्राणियों में भेदभाव से रहित हो चुका है। अर्थात ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, छोटी से छोटी हो गई चींटी और सबसे बड़े हो गए ब्रह्मा। तो ब्रह्मा से लेकर चींटी तक एक ही ज्ञान, एक ही तत्व, सब सर्वत्र व्याप्त है। एक ही ज्ञान तत्व सर्वत्र है, उसको ज्ञान भी बोलते हैं, तत्व भी बोलते हैं।
अब वहां कोई भेदभाव नहीं है, सब में एक ही है, सब में मैं ही मैं हूँ। ऐसा भजन है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। बोले सब में मैं ही मैं हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने सिस्टर निवेदिता को बोला कि ये जो चांद चंद्रमा में जो चांदनी है ना, वो मेरी है, और जो ये तारे टिमटिमा रहे हैं, ये बोले मैं ही टिमटिमा रहा हूँ। तो उन्होंने स्वामी जी की तरफ देखा, स्वामी जी को कुछ हो तो नहीं गया, ये कैसी बातें कर रहे हैं। बोले यही वेदांत का सिद्धांत है, और यही ज्ञानियों का अनुभव है। लेकिन साधारण मनुष्य अपने आप को भेद ज्ञान में रखता है, मैं अलग, तुम अलग, यह अलग, वो अलग, संसार की सब चीजें अलग। बोले अलग नहीं है, ये अलग इसलिए लग रही हैं आपको क्योंकि आपने अपने को एक सीमित उसमें बांध लिया है, सूक्ष्म शरीर में बांध लिया। सूक्ष्म शरीर से जैसे आप पीछे हटोगे तो एक हो जाते हैं। जैसे गहरी निद्रा में कोई विभाजन रहता है क्या? गहरी नींद में किसी को मालूम रहता है कि मैं घर में सोया हूँ कि बाहर सोया हूँ? कुछ नहीं। मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ, मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ, जवान हूँ कि बूढ़ा हूँ, कुछ नहीं रहता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, वहां पे आपका सूक्ष्म शरीर से तादाद में छूट जाता है, वो शरीर वहां पे लीन हो गया, आपका अंतःकरण वहां पे आत्मा में लीन हो जाता है, तो आपको अनुभव होता है, तो आप आत्मा में स्थित होते हैं। बस केवल एक कमी रह जाती है, वो क्या, कि अज्ञान वहां पर रहता है। अगर वहां पे ज्ञान हो जाए तो उठने के बाद आपको याद रहेगा, हाँ मेरा तो अनुभव है ये। तो अभी अनुभव तो होता है, लेकिन अज्ञान के कारण उस समय मालूम नहीं पड़ता, उठने के बाद मालूम पड़ता है कि कुछ नहीं अनुभव हो रहा था। लेकिन समाधि में आदमी को चैतन्यता रहती है, ज्ञान में आदमी को विवेक रहता है। तो ये बात करें, जब इसका ऐसा विवेक जागृत हो जाएगा, जो आत्मा और ब्रह्म की एकता को करने वाला जो ज्ञान है, जो भेद रहित ज्ञान है, उसमें जब उसकी स्थिति होती है, ऐसा पुरुष अपने आत्मा को सब भूतों में स्थित देखता है, अर्थात समस्त प्राणियों को आत्मा में एकता को प्राप्त हुआ देखता है। अर्थात आत्मा से एकता हुआ देखता है का मतलब क्या है, कि आत्मा से एकता है, हमारी शरीर से नहीं है, मन से नहीं है। मन व्यवहार दृष्टि से अलग रहेगा, आपके मन में ये ज्ञान रहेगा मैं स्टूडेंट हूँ, आपके मन में रहेगा मैं एक गृहस्थ हूँ, लेकिन हमारे इस अंतःकरण में रहेगा कि हम साधु सन्यासी हैं। तो अंतःकरण की एकता नहीं होगी, स्त्री स्त्री, पुरुष पुरुष, स्टूडेंट स्टूडेंट, लेकिन जो आत्म तत्व है उसकी एकता हो गई। तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य करें, अर्थात समस्त प्राणियों को आत्मा में एकता को प्राप्त हुआ देखता है। तो एकता का भी कोई कारण होता है ना, जैसे बोला हम सब एक हैं, बोले कैसे एक है, कोई स्त्री है कोई पुरुष एक कैसे हो गए? बोले हम सब मनुष्य है ना इसलिए एक है, ऐसे। तो इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं कि एकता तो हुई किसकी हुई, आत्मा की एकता। मन भी अलग अलग होते हैं वैसे। तो ये एकता को प्राप्त होना यहाँ बताया किसकी स्थिति है, योगी की वह स्थिति है। तो बाबा से किसी ने प्रश्न पूछा, उड़िया बाबा जी से, कि बाबा यदि आत्मा सच्चिदानंद घन है, तो घन का मतलब होता है ठोस, तो उसमें फिर ये भूत कैसे आ गए सारे? ये भूत प्राणी मतलब, भूत से मतलब जब भूत प्राणी कैसे आ गए? वो तो घना घन है, ठोस है, तो उसमें ये सब कैसे आए? है ना, कोई उसमें आने जाने की किसी जगह बनी हुई क्या आते आते हैं? बोला नहीं, सच्चिदानंद घन है। घन का मतलब होता है ठसा ठस, ऐसे भरपूर है। तो बोले जगत कहाँ से आया? तो बाबा उत्तर देते हैं, जैसे आकाश में, आकाश सब में है और सब आकाश में है। आप सब किसके अंदर बैठे हो? आकाश के अंदर ही। आकाश मतलब स्पेस, खाली जगह। और आपके अंदर भी वो बीच बीच में जहां पे भी अंग नहीं है वहां पे खाली जगह है, वो भी आकाश है। तो बोले जैसे आकाश में सब कुछ है और सब में आकाश है, इसी प्रकार से सर्वभूत नहीं है, वैसा इसको मत समझना। उस प्रकार से सब भूत आत्मा में है, इस प्रकार से नहीं है जैसे आकाश में रहते हैं। बोले फिर कैसे? केवल आत्मा ही आत्मा है। बोले कोई दृष्टांत तो दो। बोले दृष्टांत ये है कि जैसे सकोरा है, कुल्हड़ है, इनमें केवल मृतिका ही मृतिका है। अपन बोले कि मृतिका में कुल्हड़ है, मृतिका मतलब मिट्टी, मिट्टी में क्या है, कुल्हड़ है। तो कुल्हड़ ऐसा नहीं है कि मृतिका के अंदर घुस गया है, बल्कि वो कुल्हड़ जो है इटसेल्फ मृतिका ही है। इसी प्रकार से सारे भूत जो है आत्मा में घुसे नहीं है, बल्कि वो आत्मा ही भूतों के रूप में माया के कारण प्रतीत होता है, अलग उनका अस्तित्व है ही नहीं। सुनो ना, ठसा ठसा आत्मा में भूत कैसे आए? प्रतीति मात्र। जैसे उदाहरण से
एक दृष्टांत तो दे दिया मिट्टी का, दूसरा दृष्टांत गहनों का समय। बोले सोने में आभूषण है, तो सोने के अंदर घुसे हैं क्या आभूषण? बोले घुसे नहीं है, वो जो आभूषण आपको दिख रहा है वो वास्तव में क्या है? सोना ही है। जल में तरंगे हैं, थोड़ी कि जल है उसमें तरंगे डाली गई है, जो तरंग रूप से दिख रहा है वो वास्तव में क्या है? जल ही है। यही बात यहाँ पर समझना चाहिए कि वास्तव में एक सच्चिदानंद घन आत्मा है, उसमें जगत की प्रतीति हो रही है, वास्तव में वो जगत नहीं है, ब्रह्म ही है। इसलिए और कई लोग बोलते हैं तो सब ब्रह्म है। एक बार माँ आनंद में ही बैठी थी, वो ऐसे देख रही थी, तो कोई आया, बोले माता जी आप क्या देख रहे हैं? सामने पेड़ है, पेड़ देख रहे हैं। बोले नहीं, हम आत्मा देख रहे हैं। क्यों? कि उनकी दृष्टि में एक आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। नाम रूप तो कल्पित है, जैसे सोने में गहने कल्पित है, जल में लहर कल्पित है, उसी प्रकार से आत्मा में ये जगत क्या है? कल्पित है, कल्पना किया हुआ है। जैसे भजी बनाते हैं तो भजी के कई आकार बन जाते हैं, ऐसे तो किसमें हाथी दिखता है, कोई घोड़ा दिख रहा है, बोलो ये देखोगे घोड़े जैसा दिख रहा है और ये हाथी जैसा दिख रहा है, ऐसे तो वो प्रतीति मात्र रहती है। वो रहता क्या है? रहता तो वो भजिया है ना, लेकिन अपन मान लेते हैं कुछ भी ऐसे, तो माना हुआ रहता है। इसी प्रकार से ये संसार कैसा हुआ है? माना हुआ है। तो यहाँ पे मम्मी पापा कैसे हैं? माने हुए हैं। और संतान कैसी है? मानी हुई। माना हुआ है कौन? एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। माया के कारण ये सब प्रतीत हो रहा है। जैसे जादूगर आपने देखे होंगे कभी, रास्ते में खड़े होकर भी जादू दिखाते हैं, ऐसे मदारी जैसे। तो वो 10-20 लोगों को इकट्ठा कर लेते डमरू बजा के, फिर वो हाथ में कोई चीज रखते हैं और वो फूंक मारते हैं, गायब हो जाती है। रुमाल से ढक देते हैं, गायब। फिर वापस प्रकट कर देते हैं। ये क्या है? दुनिया क्या है? भगवान का बनाया हुआ, भगवान का बनाया हुआ ये खेल चल रहा है, इसको सब दुनिया देख रही है। तो वास्तव में जब जिसको खेल का रहस्य मालूम पड़ जाता है उसको बोलते हैं ज्ञानी, है ना। कोई मदारी के साथ उसका वो भी रहता है, एक जम्बूरा, है ना, चेला उसका। तो जम्बूरे को मालूम होता है कि मेरा बॉस जो है सबको बुद्धू बना रहा है, लेकिन मेरे को मालूम है असली क्या है। ऐसे जो भगवान का भक्त होता है उसको भगवान प्रकाशित कर देते हैं कि देख तू मेरी माया में नहीं आएगा, मैं तेको बताता हूँ। न स्त्री है, न पुरुष है, न जवान है, न बूढ़ा है, न अपना है, न पराया, बोले एक मेरे सिवा कुछ नहीं है। ये सब मेरी माया का प्रभाव है, लोगों को अलग अलग मालूम पड़ रहा है ऐसे। तो जिसको ज्ञान हो जाता है तो वो संसार की माया में फिर फंसता नहीं है। माया का उपयोग करता है लेकिन उसमें फंसता नहीं है, आसक्त नहीं होता। वो जानता है ये ब्रह्म ही इस रूप में दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाबा जो कहते हैं दूसरी बात कि सर्वभूत नहीं, केवल आत्मा ही आत्मा है। जैसे सकोरा कुल्हड़ आदि नहीं, केवल मृतिका ही मत का है। सर्व तो जिज्ञासु को समझाने के लिए कहा गया है। जिज्ञासु खड़ा है इधर, ज्ञानी खड़ा है उधर। जिज्ञासु खड़ा है इस पार और ज्ञानी खड़ा है उस पार। जिज्ञासु खड़ा है देह भाव में, जीव भाव में, माया के प्रभाव में, और ज्ञानी खड़ा है मायातीत अवस्था में। तो जिज्ञासु के लिए क्या है? सर्व है मतलब संसार है, यह है वह है, इसलिए बोलना पड़ता है सर्वत्र परमात्मा है। तो सर्व शब्द का प्रयोग क्यों करना पड़ा? क्योंकि जिज्ञासु के लिए तो सब कुछ है ना, तो बोले सर्वत्र परमात्मा। अब जैसे ही वो ज्ञानी की स्थिति में आ जाएगा, वो दृष्टि बदल जाएगी, तो उसको लगेगा सर्व जैसी कोई चीज है नहीं, एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर क्या बोले, एक परमात्मा ही है। तो अगर एक जगह हो, एक जगह नहीं हो, बहुत सारी जगह हो, तो बोलना पड़ेगा सर्व। जगह वगैरह कुछ नहीं है, केवल क्या है? एक परमात्मा ही। आगे कहते हैं बाबा कि योग युक्त आत्मा की दृष्टि में जो सबका एक दृष्टा है वह है, उसी में संपूर्ण दृश्य अध्यस्त है। जैसे स्वप्न दृष्टा में स्वप्न, यह युक्त आत्मा का अनुभव है। अब कभी कभी ये प्रश्न उठाया जाता है कि त्रिपुटी किसको कहते हैं? तो त्रिपुटी का मतलब होता है तीन चीजें, एक देखने वाला, और एक देखी गई वस्तु, और एक देखने की क्रिया। दृष्टा, दृश्य और दर्शन। तो बोले जब एक है तो तीनों में से एक कौन है? केवल दृष्टा ही है, कि केवल दृश्य ही है, कि केवल दर्शन ही है? तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि केवल दृष्टा ही है, दृश्य नहीं है। दृष्टा में ही दृश्य की भ्रांति हो रही है, अपने में ही जगत की कल्पना हो रही है। जैसे सोने में ही गहने की कल्पना हो रही है, वास्तव में सोना ही है ना। कोई पूछे कि वास्तव में क्या है, सोना है कि गहना है,
तो बोले वास्तव में क्या है? सोना। तो बोले हम हैं कि जगत है? बोले वास्तव में केवल आप ही हो। आपके संस्कार के कारण आपको जगत का अनुभव है ना। जैसे आपने कभी थिएटर में मूवी देखी हो, तो हम जैसे पुराने जमाने में देखते थे, तो पीछे एक प्रोजेक्टर होता था, नीचे से फर्स्ट क्लास और ये फिर बालकनी, फिर बॉक्स, और उसके पीछे ऊपर एक रूम बना होता था, वहां से वो पिक्चर चलाते थे। तो क्या करते थे, रोशनी फेंकते थे पर्दे के ऊपर, और उस रोशनी के बीच में फिल्म रहती थी। तो फिल्म में जो चित्र होते थे वो दिखते थे वहां। वो फिल्म को तेजी से घुमाते थे, एक हाथ यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ऐसा लगता है कि हाथ घूम रहा है। तो हमको लगता है कि हीरो हाथ हिला रहा है, पर उसके अंदर क्या था, वो बहुत सारे फिल्म के टुकड़े जुड़े हुए रहते थे, तो ऐसे 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 होते, तो लगता था कि हाथ घूम रहा है। तो ऐसे हमको क्या है, अंतःकरण में जो संस्कार है उसके कारण जगत दिखाई दे रहा है। अगर अंतःकरण के सारे संस्कारों को मिटा दो तो जगत के नाम की कोई चीज है ही नहीं। संस्कारों के कारण प्रतीत हो रहा है ना। जैसे उदाहरण के लिए, आपको कई चीजें अनुभव होती है लेकिन पशु पक्षियों को नहीं होती हैं, क्यों? क्योंकि आपको वैसे संस्कार है। आपको देख के लगेगा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है ना। बोले ये साफ सुथरा है, ये गंदा है, तो कोई डॉग को मालूम पड़ता है कि ये गंदा है कि साफ है? क्योंकि उनको साफ और गंदे का संस्कार है ही नहीं। उनके मालिक भले उनको साफ कर दे, अगर किसी का मालिक नहीं है तो स्ट्रीट डॉग गंदा रहेगा, लेकिन उसको ये नहीं लगेगा, और वो देखो कितना साफ सुथरा जा रहा है और मैं तो गंदा हूँ, मेरे को भी कोई नहला दे। ऐसा ख्याल आएगा क्या डॉग को? क्यों? वो संस्कार ही नहीं है। तो सब संस्कार है हमारे अंदर, अच्छे बुरे के, मेरे तेरे के, ये सब संस्कार है। इस संस्कारों से ही धर्म का स्वरूप बनता है। कोई बोले संस्कारों की जरूरत ही नहीं, अपन तो संस्कारहीन हो जाओ, तो बोले फिर पशु हो जाओगे आप। संस्कार है तो आपको समझ में आता है, ये बहन है, ये बेटी है, ये माँ है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, तो बेटी के साथ बेटी जैसा, माँ के साथ माँ जैसा, बहन के साथ बहन जैसा, पत्नी के साथ पत्नी जैसा। अपनी पत्नी के साथ अलग प्रकार का व्यवहार, और दूसरे की पत्नी है तो वो हमारे लिए भाभी हो गई मानो, भाई की पत्नी है, मित्र की पत्नी है, तो उनके प्रति कैसा व्यवहार। तो संसार में तो ये सब भेद रहेगा, लेकिन उस भेद में अभेद परमात्मा का दर्शन। तो यहाँ कह रहे हैं जो योग युक्त आत्मा है, संपूर्ण दृश्य जो है उसके अंदर ही अध्यस्त है, अर्थात वो सब जानता है कि मैं ही आत्मा ही सर्व रूपों में प्रकाशित हो रहा हूँ। अब बोलते हैं कि ऐसा जो है उसका अनुभव है, किसका? योगी का। ऐसी वो भावना नहीं कर रहा है। दो चीजों में बड़ा फर्क है, ध्यान देने वाली बात है। इसको विशेषता से समझा है यहाँ पे उड़िया बाबा ने। भावना करना एक बात है और अनुभव होना दूसरी बात है। तो बाबा बोल रहे हैं ये ऐसा उस ज्ञानी का, योगी का अनुभव है कि सब कुछ मुझ में ही है, ऐसी वो भावना नहीं कर रहा है। तथा ऐसी भावना कि सब कुछ मेरा इष्ट में है, सब में मेरा इष्ट ही ओतप्रोत है, भक्त की भावना है। बोले कई लोगों को तो अनुभव नहीं होता फिर भी ऐसी भावना करते हैं कि सब जगह मेरे प्रभु ही प्रभु है, और मेरे प्रभु में ही सारा संसार है, अपने जो भी इष्ट है आपके प्रभु। तो आप बोलेंगे माता रानी जो है सर्वत्र सबके अंदर बैठी हुई है, और सब कुछ माता रानी के अंदर ही है, क्योंकि वो अनंत है, अखंड है, पूर्ण है, ऐसे। तो जो आपका इष्ट है आप उसमें सबको देख रहे हो। तो ये क्या कर रहे हो? आप भावना कर रहे हो। ज्ञान होना अलग बात है, अनुभव होना अलग बात है, भावना होना अलग बात है। तो यहाँ कह रहे हैं बाबा कि अगर आप ऐसी भावना करोगे ना सबके अंदर मेरा भगवान है, तो आपका राग द्वेष मिट जाएगा। आप आपके लिए कोई विशेष नहीं रह जाएगा, क्योंकि सबके अंदर ही भगवान है। और किसी के प्रति घृणा भाव नहीं रहेगा, बोले इस रूप में भी भगवान ही, भाई क्या घृणा करना। अगर आप किसी से घृणा कर रहे हैं तो किसी और से नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान से ही कर रहे हैं। तो बोले इसीलिए हम किसी से घृणा नहीं करते। अगर आप किसी से प्यार करोगे तो बोले केवल यही थोड़ी है भगवान, भगवान तो सब जगह है। अब आपके इष्ट तो भगवान है, इसलिए बोलते हैं कि राग द्वेष की निवृत्ति का यह साधन है कि सबको एक में और एक में सबको देखना। एक मतलब उस एक परमात्मा। परंतु एक बात ध्यान रहे कि बोध का इससे कोई संबंध नहीं है। अब देखो जो खास बारीक बात जो समझाना चाह रहे हैं बाबा, ये साधकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि भावना करना अलग बात है, अनुभव करना अलग बात है। भावना का फल अलग है और अनुभव का फल अलग है। अनुभव की तरफ जाने का मार्ग भी अलग है, वो आगे और स्पष्ट करेंगे। आपने ये भावना कर ली कि सब भगवान है, तो उसका फल क्या मिलेगा? उसका फल है आपका राग द्वेष खत्म हो जाएगा, अंतःकरण आपका शुद्ध हो जाएगा। राग द्वेष के कारण अंतःकरण अशुद्ध रहता है। आपका धीरे धीरे ये भावना है सब भगवान है, सब भगवान है। तो ये बहुत बढ़िया साधना है।
भावना कर रहे हो आप, इससे अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। तो यहाँ बाबा बोल रहे हैं कि ठीक है, इसके द्वारा जो है आपके अंदर जो राग द्वेष है वो सब मिट जाएगा, लेकिन ये अनुभव नहीं है। इसके द्वारा आपको अनुभूति प्राप्त नहीं होगी, अनुभूति का मार्ग कुछ और है। देखो अनुभूति का मार्ग क्या है वो बाबा बताएंगे अभी। आगे कह रहे हैं विचार का विषय और है और ध्यान का विषय और है, मतलब भावना का विषय और है। विचार दृष्टि से पत्थर, सोना, जवाहरात ये सब क्या है? मिट्टी है। परंतु व्यवहार दृष्टि से तो सोने और पत्थर का उपयोग अलग अलग है। पत्थर से मकान बनाया जा सकता है, सोने से गहने बनाए जा सकते हैं, उनकी उनका मूल्य भी अलग अलग है। इसी प्रकार विचारवान का अनुभव है कि आत्मा से भिन्न अनात्मा का अत्यंत भाव है। अब देखो ये विधि बताई कि आपको ज्ञान कैसे होगा। भावना करने से ज्ञान नहीं होगा, भावना से राग द्वेष निवृत्ति। अब ज्ञान की विधि बता रहे, विचारवान का यह अनुभव है कि आत्मा से भिन्न अनात्मा का अत्यंत अभाव है, अर्थात आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि में क्या है? कुछ भी नहीं है, केवल एक आत्म तत्व है, एक भगवत तत्व है, परमात्म तत्व है। यह सब आत्म स्वरूप है। यह बात उसकी समझ में, बुद्धि में, अनुभव में रहती है, जो ज्ञानी है उसकी। अब चेतावनी दे रहे हैं बाबा, बिल्कुल पिन पॉइंट बात कह रहे हैं। यदि वह ऐसा अभ्यास करेगा तो जीवन मुक्ति के आनंद से वंचित हो जाएगा। आजकल प्राय साधु यही भूल करते हैं। यद्यपि परमार्थता यह सत्य है, तो भी जीवन मुक्ति के आनंद के लिए अनात्मा को सामने रखकर आत्माकार अर्थात असंग वृत्ति करनी चाहिए। इसके अर्थ को खोलेंगे अभी थोड़ा आपको। दो चीजें अलग अलग कैसे होगी थोड़ा समझना है। एक ये कि आपने भावना कर ली कि सब परमात्मा है, और एक क्या है? सब परमात्मा नहीं है, सब संसार है, और अपने आप को उससे अलग करना है। अपनी वृत्ति को नाम रूप से हटा करके किसमें ले आना है? अधिष्ठान में, आत्मा में। ऐसा करने से आपको ज्ञान होगा। इसका एक दृष्टांत देते हैं। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि आपके घर में कोई बच्चा है, उसका नाम है गोलू, और गोलू से आपको बहुत प्यार है, क्योंकि वो आपका बेटा है, पोता है, जो भी है आपका, उससे बहुत प्यार है आपको। उन्होंने कहा आप तो इसके मुंह में फंस रहे हो। तो आप सत्संग सुनते हो तो आपने क्या शुरू कर दिया? अरे भाई, ये गोलू के रूप में ब्रह्म ही तो है, चलो एक काम करते हैं, इसका नाम बदल के ब्रह्म रख देते हैं, है ना? किसी किसी का नाम ब्रह्मानंद भी रहता है, तो ब्रह्म ही रख दिया उसका नाम। बोले नाम भले पलट दिया, लेकिन आपकी बुद्धि तो अभी भी वही मुंह वाली है। तो बोले भावना करना अलग बात है, ज्ञान होना अलग बात है। बोले ज्ञान के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले नाम पलटने से काम नहीं चलेगा। आपको ये भावना करनी पड़ेगी कि गोलू नहीं है, केवल ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। उस परमात्मा ही इस रूप में भी प्रतीत हो रहा है। तो आपकी प्रधानता किसकी होगी? भगवान की। गोलू की प्रधानता नहीं रही, भगवान की प्रधानता होगी। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि अनात्मा को सामने रखते हुए उसमें से असंगता की बुद्धि करने की। यह परमात्मा नहीं है, बल्कि इसमें जो व्याप्त चैतन्य है वो परमात्मा है। जैसे ही आपकी दृष्टि ठीक ठीक परमात्मा तत्व में स्थित होगी, वो नाम रूप का मिथ्यात्व आपको अपने आप में प्रकट हो जाएगा। वो झूठा है, प्रतीति मात्र है, वास्तव में नहीं है, आपको तुरंत अनुभव होगा। और तत्काल ही फिर क्या अनुभव होगा? उस परमात्मा के अलावा कुछ है नहीं, जो भी दिख रहा है वही दिख रहा है। तो भावना करना और अनुभव करना अलग अलग बात है। तो पहले भक्ति मार्ग वाला जो है भावना करता है, और ज्ञान मार्ग वाला क्या करता है? असंगता की वृत्ति लाता है, निर्लेप वृत्ति लाता है। बाबा ने एक जगह नहीं, एक से अधिक जगह ये बात भी कही है कि कुछ महात्मा ऐसा उपदेश करते हैं सब भगवान है, सब भगवान है। बोले ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सब भगवान है ये अनुभव कैसे होगा? आपने तो भावना कर ली। भावना कर लेने से फिर अनुभव का मार्ग अवरुद्ध होगा। फिर क्या करना चाहिए? बोले सब झूठा है, सब मिथ्या है, सब परिवर्तनशील है, सब नाशवान है। इस इससे अपने को असंग रहना है। तो वैराग्य हुए बिना बोध नहीं होता। और अगर बोध के पहले वैराग्य की जगह आपने सर्वत्र भगवत दर्शन करने की बात करी, तो फिर वैराग्य किससे होगा? बोले पति के रूप में भी भगवान है, बच्चों के रूप में भी भगवान है, पत्नी के रूप में भगवान है। अब कौन से भगवान को प्राप्त करने के लिए वृंदावन जाओगे? घर में तो भगवान बैठे हैं आपके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ज्ञान भी हुआ नहीं, और आप मान करके बैठ गए। ज्ञान मार्ग का तो मानना नहीं है, जानना है। बोले ये जो लोग मानते हैं इनका क्या कहा जाए?
बोले वो भक्ति मार्ग की एक स्थिति है, उसके द्वारा राग द्वेष की निवृत्ति होगी। लेकिन बाबा का ऐसा कहना, उससे वास्तविक तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, आप बल्कि मान करके बैठ जाएंगे। जैसे आपने मान लिया मैं तो स्वस्थ हूँ, अथवा जैसे भी मानो 2 वैक्सीन लग चुके हैं, अब सीनियर सिटीजन को अब तीसरा बूस्टर डोज लगना शुरू हुआ है, तो किसी ने बोला मुझे तो कोरोना हो ही नहीं सकता है, तो फिर वो लगवाएगा क्या? नहीं। जो ऐसा मानेगा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए भाई मेरे को भी वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, तो लगवाएगा कौन? जो मानेगा कि हो भी सकता है। लेकिन जो पहले से ही मान के बैठा है कि मुझे होगा ही नहीं, वो लगवाएगा क्या? वो नहीं लगवाएगा। तो उसी प्रकार से जो पहले से ही मान के बैठा हुआ है कि अरे भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, मैं तुम ये वो सब क्या भगवान है, बोले ऐसा तुमको मानते हो? बोले हाँ बिल्कुल मानते। ऐसा जानते? बोले जानता कौन? तो जानो कैसे? मान के बैठो मत, जानो। जानने की विधि क्या है? वो जो कुछ दिख रहा है वो सब मायामय है, और मैं इससे अलग जो शुद्ध चैतन्य है उसका ध्यान करता हूँ। जिसमें ये उत्पन्न हुआ है, जिसमें स्थित है, जिसमें ये लीन हो जाएगा, उस ब्रह्म का मैं ध्यान करता हूँ। ये सब संबंध झूठे हैं, केवल परमात्मा ही सत्य है, तो संबंधों से मोह कम होगा। और आपने बोला ये सब भगवान ही है, तो फिर मोह कहाँ से कम होगा? नाम बदल दिया केवल आपने, ये बात। तो यहाँ कहते हैं समदर्शी किसको कहा है? कि कारण दृष्टि रखने वाला, अर्थात जो विषय दृष्टि और कार्य दृष्टि से असंग रहता है, क्योंकि अनात्मा से असंग रहता है, उसी को भगवत तत्व का ज्ञान होता है। समदर्शी किसको कहा है? जो कारण दृष्टि रखता है, कार्य दृष्टि नहीं रखता है। जैसे दूध कारण है, उससे बनती है दही। जैसे सीमेंट कारण है, उससे बनता है मकान। तो कारण दृष्टि का बोला सब जगह सीमेंट और सरिया ही दिखता है ना। एक महात्मा को किसी ने बोला कि महाराज जी आपको कहीं भी कुछ देखने जाना हो तो हमारी गाड़ी और ड्राइवर खड़ा है, आप आदेश कर देना बस केवल। उन्होंने कहा कहाँ जाना? बोले नहीं कुछ भी देखना हो आप शहर में आप। तो बोले एक बात बताओ, ऐसी कोई जगह है क्या जहाँ पे बिना सीमेंट सरिये का बना हुआ कुछ? सब इसी का तो बना हुआ, अभी क्या देखने आना? उनकी दृष्टि किस पे चली गई? कारण पे। अब ये तो एक मकान का कारण हो गया, वो पूरे जगत का कारण देखें तो पूरे जगत का कारण एक ब्रह्म है। बोले क्या है? कोई बोला आप एक बार अमेरिका तो चलो, आपको मालूम पड़ेगा दुनिया कैसी है। भाई ठीक है, वहां क्या हुआ? यही सीमेंट सरिया ही होगा, और क्या होगा? यही जो कुछ यहाँ दिख रहा है वही वहां दिखेगा। बोले आपकी दृष्टि अगर कारण पे है तो कार्य आपको प्रभावित नहीं करेगा। तो बोल रहे हैं कि समदर्शी किसको बोलते हैं? कि उसकी दृष्टि कारण पे होती है। एक परमात्मा ही सर्व रूपों में प्रकाशित होता है। दृष्टि कहाँ पे? परमात्मा। इसलिए जो भी नाम रूप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, बेहतर से बेहतर, अधिक से अधिक आकर्षक भी होगा, तो भी क्या जानेगा? अरे ये सब तो प्रतीति मात्र है। इसलिए उसके नाम रूप से क्या हो जाएगी? असंगता आ जाएगी। यही बात यहाँ बाबा कह रहे हैं। कारण दृष्टि रखने वाला, अर्थात जो विषय दृष्टि और कार्य दृष्टि से असंग रहता है, क्योंकि जो अनात्मा से असंग रहता है उसी को भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। अनात्मा मतलब समझ गए ना, नाम रूपात्मक जो जगत है। ये शरीर क्या है? अनात्मा। मन क्या है? अनात्मा। संसार के संबंध क्या है? अनात्मा। पैसा कौड़ी मकान क्या है? अनात्मा। तो इससे जब आप असंग होते हैं, निर्लिप्त होते हैं, अप्रभावित होते हैं, तब आपको आत्म तत्व का ज्ञान होता है। मधुसूदन सरस्वती जी इस बात को इस प्रकार समझाते हैं कि समस्त भूतों में एक नित्य आत्मा को, अर्थात पारमार्थिक सत्य आनंद घन साक्षी को विवेक पूर्वक जो साक्षात्कार करता है। भगवान ने यहाँ पे जो कहा है ना, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। सर्वभूतस्थम आत्मानम का अर्थ करते हुए कह रहे हैं समस्त भूतों में किसको देखता है? एक आत्मा को देखता है। आत्मा को देखने का मतलब क्या है? जो परमार्थतः सत्य सच्चिदानंद घन है, जो साक्षी है, उसको विवेक पूर्वक साक्षात करता है। देखने का मतलब क्या है? ऐसे कोई स्थूल दृष्टि थोड़ी देखना है। देखने का अभिप्राय बतला रहे हैं कि विवेक के द्वारा अलग करके देख लेता है कि ये शरीर अलग है और उसमें व्याप्त चेतन अलग है। वो चेतन जो है सत्य है, ये शरीर में नहीं हूं, मैं साक्षी हूँ। कैसे मालूम पड़ा? विवेक के द्वारा। बोले विवेक के द्वारा जो साक्षात्कार करता है, तथा क्या देखता है? साक्षी आत्मा में भोग्य रूप से जो कल्पित समस्त भूत हैं वे मिथ्याभूत, परिचिन्न और दुखमय है। बोले हम जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है उसमें ये संसार कैसा है? तो बोले ये सारे भूत जो है मिथ्या है, अर्थात ये पहले नहीं थे और बाद में नहीं रहेंगे। बोले कैसे हैं? बोले लिमिटेड, और मैं कैसा हूँ? अनलिमिटेड।
और ये सब कैसे हैं? आरंभ में भले सुख रूप रखते हैं लेकिन परिणाम में दुख रूप है। इसलिए इनमें आसक्त नहीं होना है मुझे, और अपने निज स्वरूप में ही साक्षी स्वरूप में स्थित रहना है। तो साक्षी स्वरूप में स्थित रहता है ज्ञानी। बोले कौन रहता है? बोले जो योग युक्त आत्मा है। योग युक्त आत्मा का अर्थ करते हैं, योग युक्त मतलब जो प्रसाद को प्राप्त हुआ है, जिसपे भगवान की कृपा हुई है। और आत्मा का मतलब है अंतःकरण। तो प्रसाद को प्राप्त हुआ है अंतःकरण जिसका है, वह इस प्रकार का जो योगी है उसको योग युक्त आत्मा कहा है। योग मतलब योगी, युक्त मतलब प्रसाद को प्राप्त हुआ, और आत्मा से अभिप्राय यहाँ पे है अंतःकरण से। तो प्रसाद को प्राप्त हुआ जो अंतःकरण है, कृपा को प्राप्त हुआ जो अंतःकरण है, ऐसा जो योगी है वो योग युक्त आत्मा। वो क्या देखता है? सबको अपने अंदर और अपने आप को सबके अंदर देखता है। आगे कहते हैं, जिस प्रकार चित्त वृत्तियों का निरोध साक्षी के साक्षात्कार का कारण है, उसी प्रकार जड़ के विवेक द्वारा सब में उस अनुस्यूत चैतन्य को अलग कर लेना भी उसका कारण है। अब दो प्रकार की बातें, एक बात पहले बताई गई थी और एक अभी बताई गई। तो यहाँ पे मधुसूदन सरस्वती जी उसको इंडिकेट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि पहले आपको बताया था कि सारी चित्त वृत्तियों का निरोध कर लो, और निरोध करने के बाद अपने आप में स्थित जाओ, तो आपको आत्मदर्शन हो जाएगा। तो बोले वो एक विधि है, बिल्कुल प्रामाणिक है। एक विधि भगवान यहाँ पे और बतला रहे हैं। वो क्या है? कि विवेक के द्वारा उन सब में अनुसूत चैतन्य को अलग करके देखो। अभी के पहले क्या कर रहे थे? नाम रूप को लय कर ले रहे थे पूरा। अभी लय नहीं कर रहे हैं, अब विचार कर रहे हैं। अरे बोले नाम रूप के अंदर है क्या? परमात्मा ही तो है। वो परमात्मा ही तो सब नाम रूप बना है। तो अब आपकी दृष्टि किस पे हो गई? परमात्मा के ऊपर। तो अर्थात सब में व्यापक चैतन्य का आप दर्शन करने लगे। तो बोले ये अलग कर लेना भी उस परमात्मा तत्व के साक्षात्कार का एक उपाय है। इसलिए योग की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा को साधना करनी पड़ेगी। दूसरा उपाय ऐसा है, जो विचार है कि साक्षी में कल्पित साक्ष्य मिथ्या होने के कारण है ही नहीं, केवल परमार्थ सत्य साक्षी विद्यमान है। बोले एक विधि में आपको अपने मन को अंतर्मुख करके समाहित करना पड़ेगा। जब आप सबको लीन करते तो एक में आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विचार की जरूरत पड़ेगी। अरे ये सब क्या है? इस सब रूप में परमात्मा है। तो दोनों के द्वारा अनुभूति क्या होगी? एक साक्षी आत्मा का ही अनुभव होगा। और स्वामी जी कहते हैं, देखो बहुत सरल भाषा में कह रहे हैं कि ध्यान योग के जिस साधक में ज्ञान के संस्कार रहते हैं, वह जैसे ही शरीर से संबंध विच्छेद होता है, वो अपने को क्या अनुभव करता है? स्वयं को सब प्राणियों में तथा सब प्राणियों को स्वयं में अनुभव करता है। अब ये अनुभव करने के पीछे कारण बता रहे हैं। जिन्होंने वेदांत का सत्संग सुना है, ज्ञान का सत्संग सुना है, जिनके अंदर ज्ञान के संस्कार है, और जानते हैं कि जो आत्मा व्यापक है, ऐसा जो समझते हैं, तो जैसे ही उनका शरीर से संबंध छूटता है, कैसे छूटेगा? ध्यान करते करते शरीर का ध्यान छूट गया आपका। तो जैसे आपको चेतन तत्व का में स्थिति हुई, तो आपका संस्कार ज्ञान का, तो आपको क्या अनुभव होगा? अरे ये क्या, सब कुछ मेरे अंदर ही है। अरे मैं कहाँ हूं? मैं तो सब जगह व्याप्त हूँ। क्योंकि ज्ञान का संस्कार था। वो संस्कार ही अनुभूति के रूप में वहां प्रकट होता है। उस दृष्टांत दिया है, जैसे मनुष्य शक्कर से बने हुए अनेक तरह के खिलौने होते हैं, अनेक आकृतियां होती हैं भिन्न भिन्न, पर उन सब में समान रूप से एक शक्कर को ही देखता है। लोहे से बने हुए अनेक अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन लोहे को मिट्टी से बने हुए अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन उन सब में एक लोहे को देखता है। उसी प्रकार से मिट्टी से बने हुए अनेक तरह के बर्तन हैं, लेकिन उन सब में एक मिट्टी ही देखता है। सोने से बने हुए अनेक आभूषण हैं, लेकिन उन सब में स्वर्ण ही देखता है। ऐसे ही ध्यान योगी तरह तरह की वस्तु और व्यक्ति आदि में समरूप से एक अपने स्वरूप को ही देखता है। कैसे देखता है? तो दृष्टांत देके बताया। उसी प्रकार से वो अब सबके अंदर अपने आप को चेतन तत्व के रूप में देखता है। एक बात कहकर इसको पूरा करते हैं। बाबा कहते हैं कि इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि व्यवहार में तो प्राणियों के साथ अलग अलग वर्ताव होने पर भी समदर्शी योगी की स्थिति में कोई फर्क नहीं। तो व्यवहार में आप व्यवहार, कोई है ना, दृष्टांत आता है कि गुरु जी ने बोला बेटा सब ब्रह्म है ना, जो कुछ भी दिख रहा है सब ब्रह्म है। तो विद्यार्थी गया रास्ते में, तो सामने से एक हाथी आ रहा था, वो अनकंट्रोल हो गया था। तो महावत उसको रोकने की कोशिश करा, रुक नहीं रहा था। तो जो दिख रहा था सामने, अरे हट जाओ मतवाला हाथी आ रहे हैं, हट जाओ। एक बालक ने अभी पढ़ाई की थी गुरु जी के पास, उन्होंने कहा सब ब्रह्म है। बोले कि हाथी के रूप में भी ब्रह्म है।
तो ब्रह्म से, और मैं भी ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म को ब्रह्म से क्या डरना। तो वो तो खड़ा रहा, सब हट गए लेकिन वो हटा ही नहीं। हाथी आया, उसको सूंड में पकड़ा और ऊपर उछाल के नीचे फेंक दिया, और बेचारा बेहोश हो गया। उनके गुरुजी को बुलाया, और गुरुजी देखो आपके गुरुकुल का ही विद्यार्थी देखो बेहोश हो गया। वो आए, फिर सीटे वीटे दिए उनको जगह। बोले बेटा ये क्या करते हो तुम, जब मतवाला हाथी आ रहा था हट जाना चाहिए ना। तो गुरुजी आने वाला ना कि तुम भी ब्रह्म हो, सब हाथी भी ब्रह्म है। तो मैंने कहा ब्रह्म को ब्रह्म से क्या डरना। तो बोले बेटा जो हाथी के ऊपर महावात बैठा हुआ था वो भी तो ब्रह्म था, वो बोल रहा था हट जाओ हट जाना चाहिए तुमको। तो बोले कि सम दृष्टि रखना है, सम वर्ती नहीं। वर्तन तो यथा योग्य होगा। अगर आप वर्तन समान करने लग जाएंगे तो समाज में व्यवहार का ही लोप हो जाएगा, है ना। जिसके लिए जो आदरणीय है उनके लिए आदर का व्यवहार करना है, जो प्रेम योग्य है, उनको प्रेम करना है, जो स्नेह करने योग्य है, उनको स्नेह करना है ना। जो अति आदरणीय है उनका सम्मान करना है ना। जो अपने अपनी जो सेवा करते हैं, मान को उनको स्नेह दो, लेकिन उनका आदर करने में जाओगे तो वो सेवा ही नहीं करेंगे फिर। तो इसलिए यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए, ये श्लोक का अभिप्राय है। लेकिन सब रूपों में कौन है, एक परमात्मा ही है। तो आज इतना है। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय जय राधे जय श्री कृष्ण, जय जय राधे जय श्री कृष्ण, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय।